तंत्र। तो अक्सर ही जब हम ये शब्द सुनते हैं, हमारे मन में क्या आता है? हमारे मन में जादू टोना की छवि आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंत्र का असली अर्थ है सिस्टम, यानी प्रणाली। ये एक ऐसी प्रणाली है जो हमारी आंतरिक चेतना को विकसित करने के लिए बनाई गई है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदू आध्यात्मिक परंपराओं में तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये प्राचीन विज्ञान हमारी देह और आत्मा को जोड़ने का काम करता है। तो अगर मैं तंत्र की बात उत्पत्ति की करूं या उसकी जड़ों की बात करूं, तो हम देखते हैं कि तंत्र की जड़ें हमें वेदों में देखने को मिलती हैं। अथर्ववेद तंत्र का पहला आधारभूत ग्रंथ माना जा सकता है। क्यों? हालांकि इस वेद में यानी अथर्ववेद में तंत्र शब्द का सीधा उल्लेख कहीं भी नहीं है, लेकिन यह अकेला ऐसा वैदिक ग्रंथ है जो उन मंत्रों की बात करता है जिनका उद्देश्य सांसारिक लाभ प्राप्त करना है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, वशीकरण हो या कोई भी अन्य चमत्कार हो। अथर्ववेद ने पहली बार आध्यात्मिक ऊर्जा को भौतिक जगत से जोड़ने का मार्ग दिखाया। अब अगर हम तंत्र शास्त्रों की बात करें, तो तंत्र के जो शास्त्र हैं वो मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित हैं, आगम और निगम। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये केवल दो किताबें नहीं हैं, बल्कि ये ग्रंथों की पूरी श्रेणियाँ हैं, यानी कैटेगरीज हैं। आगम आगम वे ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव माता शक्ति के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हालांकि इन्हें गैर वैदिक माना जाता है क्योंकि इनका मुख्य केंद्र व्यक्तिगत देवता और मंदिर पूजा है। लेकिन आगम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह मानता है कि हर मनुष्य समान है और हर मनुष्य उच्च आध्यात्मिक साधना का पात्र है, यानी कोई भी उस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकता है और वो सब पात्र हैं, सब इक्वल हैं। निगम हालांकि सामान्यतः निगम शब्द वेदों के लिए उपयोग होता है, लेकिन तंत्र परंपरा में निगम वे ग्रंथ हैं जहां माता शक्ति भगवान शिव के प्रश्नों का उत्तर देती हैं। तो अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, तो आगम को आप तंत्र का हार्डवेयर कह सकते हैं। यानी ये जवाब देता है कैसे, जैसे मंदिर निर्माण कि मंदिर का डिज़ाइन कैसा होगा, मूर्ति की संरचना कैसी हो, अनुष्ठान जैसे कि जल, दीपक, पुष्प, इनको अर्पित करने का सही तरीका क्या है, सही नियम क्या है। योग यानी हमारी जो रीढ़ है उसमें जो 7 चक्र आपने सुना होगा, 7 चक्रास, उनकी जो पहली परिभाषा है वो आगम ने ही दी है। और यहाँ पर जो फोकस है वो बेसिकली है सांसों के नियंत्रण पर, कि हम कैसे अपनी सांसों पर नियंत्रण करके या अपनी सांसों को कंट्रोल करके अपनी आंतरिक शक्ति को समझ सकते हैं या उसे जागृत कर सकते हैं। निगम तो अगर आगम हार्डवेयर है तो निगम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये हमें बताता है कि इस ढांचे को चलाने का सही तरीका क्या है। निगम का ध्यान चक्रों की संरचना पर नहीं, बल्कि उन्हें अनुभव करने, उन्हें जागृत करने पर है। जहाँ बाकी परंपराएं बताती हैं कि शरीर माया है, शरीर को माया मानती हैं बाकी परंपराएं, तंत्र कहता है कि शरीर ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम है, एक जरिया है। निगम समझाता है कि ध्वनि, ज्यामिति और शरीर की मुद्राओं का सही तालमेल कैसे हमें परमेश्वर से जोड़ सकता है। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, तो तंत्र केवल ज्ञान नहीं, बल्कि उस ज्ञान को जीने की विधि है। यह हमें न केवल परमात्मा के बारे में बताता है, बल्कि सही अनुष्ठानों और क्रियाओं के माध्यम से उस शक्ति का अनुभव करने का मार्ग भी दिखाता है। और यही तंत्र की असली सुंदरता है, जहाँ संरचना यानी हार्डवेयर और अनुभव यानी सॉफ्टवेयर मिलकर एक पूर्ण मनुष्य का निर्माण करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अन्य किसी विषय पर कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।